नए वक्फ कानून को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज से देशव्यापी जन जागरूकता अभियान कर रही है। शुरू 5 मई तक चलेगा यह अभियान। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला को स्मार्ट सिटी बनाने के मद्देनजर 55 करोड़ 38 लाख रुपए से अधिक की राशि के विकास कार्यों का किया उद्घाटन। और गली क्रिकेट टूर्नामेंट के तीसरे संस्करण का चंडीगढ़ के प्रशासक ने सेक्टर 17 के अर्बन तिरंगा पार्क में किया उद्घाटन। टूर्नामेंट वंचित बच्चों को खेलों से जुड़ने के लिए प्रदान करता है एक बेहतर मंच। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। नए वक्फ कानून को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज से देशव्यापी जन जागरूकता अभियान शुरू कर रही है। यह अभियान 5 मई तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य अफवाहों को दूर कर यह बताना है कि वक्फ अधिनियम मुस्लिम समुदाय के लिए किस तरह से फायदेमंद है। विपक्ष लगातार वक्फ संशोधन अधिनियम के बारे में अफवाहें फैला रहा है और ऐसे में भाजपा बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान चलाकर इस सभी अफवाहों को खत्म करने का प्रयास कर रही है। पार्टी का फोकस खासतौर से गरीब मुस्लिमों और महिलाओं पर रहेगा। इसे वक्फ सुधार जन जागरण अभियान नाम दिया गया है। पार्टी ने इसे लेकर देश भर में संपर्क, संवाद और अन्य कार्यक्रमों की पूरी श्रृंखला तैयार की है। इसके अलावा भाजपा वक्फ संशोधन के लाभों को घर घर तक पहुंचाएगी। वक्फ संशोधन कानून के प्रभावी होने के बाद से ही देश भर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। नए कानूनों को लेकर पश्चिम बंगाल में भी जमकर हिंसा हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल पंचकुला को स्मार्ट सिटी बनाने के मद्देनजर 55 करोड़ 38 लाख रुपए से अधिक की राशि के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने पंचकुला विधानसभा क्षेत्र के गांव में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंचकुला को स्मार्ट सिटी बनाने के साथ साथ उसे एक बेहतर, स्वच्छ और स्वस्थ शहर बनाने में भी मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य पंचकुला को एक स्मार्ट सिटी बनाना है जहां नागरिकों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। से माला बनती है, उसी प्रकार से छोटी छोटी परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन होने से निर्माण के विकास की गति तेज होती है। हरियाणा सरकार ने जब से भी ये 2014 से ये सेवा का दायित्व संभाला है, पंचकुला के साथ साथ पूरे प्रदेश की दिशा और दशा बदल दी गई है। भाइयों, इतनी गति से हरियाणा प्रदेश के अंदर काम हुआ है। उन्होंने कहा कि घग्गर नदी पर पुल का निर्माण हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा 50 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। यह पुल 360 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा है। अब इस पुल से जीरकपुर, राजपुरा, पटियाला और मोहाली एयरपोर्ट तक पहुंचना आसान हो जाएगा। हरियाणा में जींद के उचाना में संत शिरोमणि धन्ना भगत जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। यहां उन्होंने कार्यक्रम में आए संतों का स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पट्टेदार किसानों को मालिकाना हक दिया है। हमने इसके लिए कृषि पट्टा एक्ट लागू किया है। हमने 20 सालों से जो किसान कब्जेदार थे उन्हें मालिकाना हक दिया है। उन्होंने कहा कि हमने किसानों के हित के लिए कई कदम उठाए हैं। पिछले दिनों हमारी सरकार ने यह निर्णय किया कि जो किसान, जो पट्टेदार किसान थे, लंबे समय से काश्त कर रहे थे, मालिकाना हक नहीं था। हमने सरकार और पट्टेदार किसानों के बीच में एक विश्वास की बहाल किया है और अपने भू मालिकों और काश्तकारों के बीच में जो जमीन के कब्जे, मुआवजे आदि को लेकर के विवाद होते थे, उन विवादों के लिए हमने कृषि पट्टा एक्ट लागू करके उनको मालिकाना हक देने का काम, उन विवादों को भी खत्म करने का काम ये हमने किया है। गली क्रिकेट टूर्नामेंट के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कल चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने सेक्टर 17 के अर्बन तिरंगा पार्क में किया। वहीं प्रशासक ने टूर्नामेंट के लिए 20 लाख रुपए की राशि का अनुदान दिया। प्रशासक के आने से पहले तिरंगा पार्क में उपस्थित क्रिकेट टीमों के खिलाड़ी मौजूद थे।
चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह यूटीसीए और चंडीगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के प्रधान संजय टंडन का सराहनीय प्रयास है। यह टूर्नामेंट वंचित बच्चों को खेलों से जुड़ने के लिए एक अविश्वसनीय मंच प्रदान करता है। में क्रिकेट और हॉकी खेलने का एक स्वभाव है, तो एक अच्छा प्रयोग टंडन साहब ने अपने मित्रों के साथ मिलकर किया। समाज सहयोग करने को तैयार रहता है। सहयोग लेने वाला व्यक्ति अगर मजबूती के साथ आगे बढ़ता है तो हर व्यक्ति सहयोग करता है, और मैं सोचता हूं कि इनको इस क्षेत्र में और सफलता मिले, ये प्रभु से कामना करता हूं। और इनमें से ही कोई बच्चा आगे बढ़ता बढ़ता ओलंपिक का खिलाड़ी के रूप में निखर के आएगा, वो निश्चित रूप से छांटने की यही प्रक्रिया सबसे मजबूत प्रक्रिया। वहीं चंडीगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के प्रधान संजय टंडन ने कहा कि टूर्नामेंट का उद्देश्य गलियों से स्टेडियम तक प्रतिभाओं को लाने का प्रयास है। यूटीसीए की ओर से चंडीगढ़ पुलिस के सहयोग से आयोजित इस टूर्नामेंट में 576 टीमों का प्रतिनिधित्व करने वाले 14 से 19 वर्ष की आयु के लगभग 7000 लड़के और लड़कियां बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। साल 204 टीमें थी, अगले साल 302 हुई और इस बार 576 टीमों के साथ एक नया रिकॉर्ड कायम हो रहा है। जहां जहां आप खेलेंगे वहां यूटीसीए के सिलेक्टर्स आपको देख रहे हैं। जब वो आपको देख रहे हैं, हम 50 प्लेयर्स को इसमें से सिलेक्ट करेंगे और जो 50 प्लेयर्स को हम यूटीसीए के टूर्नामेंट के अंदर खेलने का मौका देंगे। जो बच्चा उसमें से आगे निकलेगा वो कल को बीसीसीआई का टूर्नामेंट भी खेलने के लिए आगे पहुंच सकता है। ये आप सबके लिए मौका है, इस मौके से आप चौका मार सकते हैं। उल्लेखनीय है कि शहर भर में 18 मैदानों में यह मैच खेले जाएंगे। ग्रैंड फिनाले 11 मई को खेला जाएगा। इस अवसर पर आईजी आर.के. सिंह, एसएसपी कंवरदीप कौर, खेल एवं शिक्षा सचिव प्रेरणा पुरी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। चंडीगढ़ सुखना झील की मनोरम पृष्ठभूमि जीवंत हो उठी जब इसने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में चंडीगढ़ एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित 12वीं राष्ट्रीय रेस वॉकिंग चैंपियनशिप की मेजबानी की। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। चंडीगढ़ के प्रशासक ने विजेताओं को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक प्रदान करके सम्मानित किया। उन्हें उनके धैर्य, दृढ़ संकल्प और अनुशासन के लिए बधाई दी। इस अवसर पर कटारिया ने कहा कि चैंपियनशिप के सभी पदक विजेताओं को प्रशंसा और प्रोत्साहन के प्रतीक के रूप में ट्रैक सूट भेंट किए जाएंगे। इस मौके पर चंडीगढ़ के मुख्य सचिव राजीव वर्मा, वित्त सचिव दीपरवा लाकड़ा, खेल सचिव प्रेरणा पुरी और खेल निदेशक सौरभ अरोड़ा के साथ साथ एथलेटिक्स एसोसिएशन के सदस्य, तकनीकी अधिकारी और स्वयंसेवक भी उपस्थित थे। थैलेसेमिक चैरिटेबल ट्रस्ट और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग PGIMER चंडीगढ़ ने कल पटेल मार्केट सेक्टर 15 चंडीगढ़ में अपना 312वां रक्तदान शिविर आयोजित किया। यह शिविर थैलेसीमिया के उन रोगियों के लिए आयोजित किया गया था जिन्हें जीवित रहने के लिए हेमोग्लोबिन के इष्टतम स्तर को बनाए रखने के लिए 15 से 20 दिनों के बाद आम जीवन रक्त आधान की आवश्यकता होती है। 84 पंजीकृत स्वैच्छिक रक्तदाताओं में से 67 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। शिविर का उद्घाटन थैलेसेमिक चैरिटेबल ट्रस्ट की कार्यकारी अध्यक्ष विभा मित्तल ने किया। इस मौके पर ट्रस्ट के सदस्य सचिव राजेंद्र कालरा ने कहा कि अगला रक्तदान शिविर इस वर्ष 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाने के लिए रक्तदान परिसर PGI चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने सभी स्वैच्छिक रक्तदाता समूहों और व्यक्तियों से भी शिविर को सफल बनाने का आह्वान किया। शिविर के मुख्य समन्वयक ट्रस्ट के सदस्य सचिव राजेंद्र कालरा भी मौजूद थे। उन्होंने स्वैच्छिक रक्तदाताओं को धन्यवाद दिया और रक्त की आवश्यकता वाले कीमती जीवन को बचाने के लिए रक्तदान की आवश्यकता पर जोर दिया। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि 2 खुफिया जानकारी आधारित कार्रवाइयों में पंजाब पुलिस ने ISI की ओर से फ्रांस आधारित और पाकिस्तान समर्थित बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकवादी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। दोनों मॉड्यूलों से कुल 13 मुलाजिमों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान 2
2 आरपीजीज लॉन्चर सहित 2 आईडीज, 2 किलो आरडीएक्स रिमोट कंट्रोल डिवाइस, डेटोनेटर सहित 2 हैंड ग्रेनेड, 5 पिस्तौल, बरेटा ग्लॉक सहित 6 मैगजीन और 44 कारतूस और वायरलेस सेट और 3 वाहनों को भी बरामद किया है। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸਸ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆਈਈਡੀਜ਼ 2.5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਈਚ ਆਈਈਡੀਜ਼, 2 ਆਰਪੀਜੀਜ਼ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਅ ਲਾਂਚਰ, 2 हैंड ग्रेनेड, 2 केजी। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरमीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नशीले पदार्थों की बरामदगी और एक पंजाब पुलिस के कांस्टेबल की नशीले पदार्थों के तस्करी गिरोह में गिरफ्तारी की गई है। उन्होंने बताया कि हमने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 9 अप्रैल को एक केस दर्ज किया गया जिसमें सतनाम सिंह नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। गुरुग्राम का एक व्यक्ति अनिल इस रैकेट का मुख्य सरगना के रूप में सामने आया है। जांच के बाद अन्य दोषियों को गिरफ्तार किया गया जिसमें एक पंजाब पुलिस का कांस्टेबल भी शामिल है। नशीले पदार्थों और हवाला गिरोह में कुल 46,91,000 रुपए की बरामदगी हुई है। इसके पीछे अमेरिका स्थित 2 तस्कर थे। यह पैसा दुबई के जरिए पाकिस्तान जाने वाला था। उन्होंने बताया कि इस गिरोह को तोड़ने दिया और आगे जांच की जा रही है। हमने पकड़ा था 1 केजी हेरोइन के साथ। छाटा पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर हुआ। उसके बाद बड़ा टेक्निकली और प्रोफेशनली इन्वेस्टिगेट करते हुए हमने 5 और लोग गिरफ्तार किए हैं। और ये इसमें अनिल एक नाम का बंदा जो गुड़गांव बेस्ड है, पीछे भिवानी हराने का रहने वाला है, वो इस हवाला रैकेट का किंग पिन सामने आया। और उसकी जब हम उसकी अरेस्ट के बाद उसके कॉन्टैक्ट्स को हमने स्क्रूटनाइज किया और इन्वेस्टिगेट किया तो उसमें ये लोग सामने आए। इनमें एक पंजाब पुलिस का हमारा कांस्टेबल भी है, उसको भी हमने गिरफ्तार किया है। टोटल रिकवरी जो ड्रग और हवाला नेक्सस में हुई है वो 46,91,000 है। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कल चंडीगढ़ में केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। इस दौरान बैंस ने केंद्रीय मंत्री के साथ नंगल शहर के विकास कार्यों के लिए विचार विमर्श किया। बैंस ने मांग की कि भाखड़ा नंगल डैम के चारों ओर बसे इस शहर की शान के पुनर्द्वार की मांग रखी। उन्होंने बताया कि नंगल में बुनियादी शहरी सुविधाओं का भी अभाव है। शहर में पर्याप्त खाली भूमि होने के बावजूद यहाँ सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मनोरंजन केंद्र नहीं हैं। हरजोत सिंह बैंस ने सुझाव दिया कि पारदर्शी प्रक्रिया के तहत भूमि के एक हिस्से को लीज पर देकर शहर का रूप बदला जा सकता है, जहां मनोरंजन गतिविधियों के लिए जोन, शॉपिंग आर्केड, अर्बन पार्क और रोजगार केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं। हरजोत सिंह बैंस ने नंगल लेक रिवर फ्रंट के साथ लगे क्षेत्र के विकास की मांग भी की। भाखड़ा नंगल डैम म्यूजियम के कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग करते हुए उन्होंने इस अजायब घर के निर्माण में लंबे समय से देरी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस कार्यों के लिए कई वर्षों से नींव पत्थर रखे जा रहे हैं लेकिन काम अब तक पूरा नहीं हुआ। अजायब घर एक बार पूरा होने के बाद सेंटर ऑफ लर्निंग एंड प्राइड के रूप में कार्य करेगा, जिसमें भारत की इंजीनियरिंग कला और आज़ादी के बाद के विकास को बखूबी दर्शाया जा सकेगा। पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने राज्य में कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी लुधियाना द्वारा सिफारिश किए गए बीटी कॉटन हाइब्रिड बीजों पर किसानों को 33% सब्सिडी देगी। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 20 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। इससे किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों की और प्रोत्साहन मिलेगा और नकली और गैर अनुशंसित बीजों से बचाव होगा। कृषि विभाग ने इस वर्ष कपास की खेती का रकबा बढ़ाकर 1,00,000 हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा है। कृषि विभाग के सचिव डॉक्टर बसंत गर्ग ने बताया कि सब्सिडी का लाभ प्रति किसान अधिकतम 5 एकड़ या 10 पैकेट बीज तक सीमित होगा। उन्होंने किसानों से अपील की कि बीज खरीदते समय उचित बिल अवश्य लें और नकली बीजों से सतर्क रहें। सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नकली बीजों को सख्त निगरानी में रखें। यह पहल न केवल कपास की पैदावार को बेहतर बनाएगी बल्कि किसानों के आर्थिक विकास और सतत कृषि की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। आज ईस्टर का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। माना जाता है कि इस दिन प्रभु यीशु का पुनर्जन्म हुआ था। यह त्योहार ईसाई धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्र त्योहारों में से एक है। यह गुड फ्राइडे के बाद आने वाले संडे को मनाया जाता है, इसलिए इसे ईस्टर संडे भी कहते हैं।
इस खास अवसर पर चर्चों में विशेष प्रार्थना का आयोजन किया जाता है। साथ ही लोग प्रभु यीशु के उपदेशों को याद करते हैं। यह दिन प्रेम, बलिदान और पुनः जीवन का त्योहार है जो हमें आशा और विश्वास सिखाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईस्टर के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि सभी को ईस्टर की बधाई। इस अवसर पर हम ईसा मसीह के पुनरुत्थान का जश्न मनाते हैं। यह त्यौहार नई उम्मीद और नई शुरुआत की भावना को प्रेरित करता है। ईसा मसीह की शिक्षाएं मानवता को प्रेम और त्याग के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ईस्टर की बधाई दी। उन्होंने लिखा, सभी को ईस्टर की हार्दिक शुभकामनाएं। यह ईस्टर इसलिए खास है क्योंकि दुनिया भर में जयंती वर्ष को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। और आप हमारे समाचार YouTube DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स DD न्यूज़ CST पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।